नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीईओ और एमईओ दफातर में असातिज़ा की खिदमात हासिल न की जाएं, वज़ीर तालीम की हिदायत। इस साल भी विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल करने का फैसला। अवाम के ताउन के बगैर आलमी तर्ज के शहर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। क्लीन, ग्रीन एंड सेफ सिटी के लिए हुकूमत के इक़दामात, केटीआर का खिताब। अचानक स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। टीसी या बोनाफाइड के लिए रकम तलब करने पर शिकायत करने डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल्स का मशवरा। और निकम्मे और नाकारा शौहर की तरफ से बीवी को अजियतें, इस तरह से जलाने का शर्मनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि डीईओ और एमईओ दफातर में असातिज़ा काम नहीं करेंगे। वज़ीर तालीम ने तमाम डीईओज़ के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि रियासत की यौम तासीस तक़ारीब तमाम स्कूल्स में मनाए जाए। स्कूल्स के आगाज़ से पहले तलबा को कुतुब और ड्रेस फराहम किए जाएँ। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को यूनिफॉर्म की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि असातिज़ा के तक़र्रुरात में ताख़ीर हो सकती है, इसलिए इस बार भी विद्या वॉलंटियर्स का तक़र्रुर किया जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर और दीगर उमूर पर आइंदा माह वर्कशॉप मुनक़्क़िद होगा। एक्सा सर्विस रूल के बारे में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा न होने पर कई जायदादें मक़लूआ होंगी। उन्होंने तमाम डीओ से कहा कि तबादलों में किसी भी तरह की गलतियाँ न की जाएँ। जो असातिज़ा एमईओ और डीओ दफातर में काम कर रहे हैं उन्हें वापस स्कूल रवाना किया जाए। असातिज़ा को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर तालीम ने बताया कि वेब काउंसलिंग के जरिए तबादलों का अमल अंजाम दिया जाएगा। దానికి తగ్గట్టుగా మనము ప్రిపేర్ కావాలి కాబట్టి సన్నద్ధం కావాలి కాబట్టి దాని కొరకు ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముందుగా 2018 మార్చిలో జరిగిన ఎస్ఎస్సి పరీక్షల నిర్వహణలో కానీ ఫలితాలు ప్రకటించిన విషయంలో కానీ సమర్థవంతంగా పనిచేసిన అధికారులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కానీ అదేవిధంగా డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా మనము విద్యాశాఖ పరంగా సమర్థవంతంగా పరీక్ష నిర్వహించడమే కాకుండా అనుకున్న ప్రకారం ఫలితాలు కూడా ప్రకటించి ఆ ఫలితాలు కూడా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు ప్రైవేటు పాఠశాలలతో పోటీ పడడం కాకుండా ఎక్కువ శాతం ఫలితాలు కూడా సాధించడం జరిగింది. అందుకు మిమ్మల్ని కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 अगस्त तक मेन कनाल के काम मुकम्मल कर लिए जाएं। सेक्रेटेरिएट में पालमोर और करवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का रियासती वजीर ने जायजा लिया। इस इजलास में ENC मुरलीधर, रुकन असम्बली A वेंकटेश्वर रेड्डी और रुकन काउंसिल नारायण रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने कहा कि हर 10 दिन में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के कामों का जायजा लिया जाएगा ताकि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने बताया कि मेन कनाल के काम के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल के काम भी पूरे किए जाएं। वजीर ने बताया कि मेन कनाल का काम अगस्त की 15 तक मुकम्मल कर लिए जाए ताकि ज़ैली काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जा सके।
वजीर बल्दी नवोनस KT रामाराव ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर आलमी तर्ज का शहर बनाना मुमकिन नहीं है। कोकटपल्ली में हमारे शहर प्रोग्राम के तहत KTR ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत शहर को सरसब्ज व शादाब, साफ सुथरा और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। KTR ने बताया कि SRDP के तहत मुख्तलिफ सड़कों के काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। डबल बेडरूम मकानात भी तामीर हो रहे हैं। मुकामी मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत ने मुकामी दफातर में इंतजाम किए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत और अवाम के दरमियान तालमेल होने पर ही हुकूमत के प्रोग्राम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमारे शहर प्रोग्राम के जरिए हुकूमत अवाम के करीब जाकर उनके मसाइल की यकसुई कर रही है। KTR ने कहा कि आबरसानी और बरकी के छोटे मसाइल हैं, उन्हें भी मुस्तकबिल में दूर कर दिया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने ओहदेदारों से कहा है कि 20 जून तक पट्टेदार पासबुक और चेक्स की तकसीम का काम मुकम्मल किया जाए। जिले सतह पर मुकर्रर किए गए आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए SK जोशी ने कहा कि 57,29,000 खातों के मिनजुमला अब 40 लाख पासबुक तकसीम हो चुके हैं। उनका कहना था कि जिले सतह पर मुतालिका वजीर और अरकान असम्बली से तालमेल करते हुए जिन पासबुक में गलतियां पाई गई हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। किसानों के आधार कार्ड्स को मरबूत करें और उनकी डिजिटल दस्तखत हासिल करें। इसके अलावा जिन किसानों को चेक्स तकसीम किए गए हैं उनको नकद रकम फराहमी के लिए बैंक्स में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर तवज्जो देते हुए बैंकर्स को ज़रूरी हिदायत दें और रकम की फराहमी को यकीनी बनाएं। इजलास में हुकूमत के सेक्रेटरी अजय मिश्रा, आधार सिन्हा, सुनील शर्मा और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ रियासती वजीर ने सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया। डबल बेडरूम मकानात की तामीर में हाल रुकावटों पर भी तबादले ख्याल करते हुए जल्द उनकी यकसुई की हिदायत दी। उनका कहना था कि हुकूमत ने तरक्याती कामों के बारे में जो फैसले लिए हैं उस पर जल्द से जल्द अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। न्यू आलिया स्कूल मलकपेट रोड, जिसे इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर नए तालीमी साल से बंद किए जाने की इत्तला पर तलबा और औलिया तलबा में बेचैनी पैदा हो गई है। इस दौरान डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सैदाबाद डिवीजन 2 अब्दुल कदीर ने बताया कि अगर कोई स्कूल इंतजामिया महकमे तालीम के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अचानक स्कूल को बंद करने का ऐलान करता है तो उस इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस स्कूल के चंद औलिया तलबा ने शिकायत की कि इंतजामिया TC के लिए 500 रुपए तलब कर रहा है। महकमे तालीम के सौदेदार ने बताया कि किसी भी स्कूल का इंतजामिया TC, बोनाफाइड या दूसरे सर्टिफिकेट के लिए रकम तलब करता है तो ये बात महकमे तालीम के इल्म में लाई जाए। इन सर्टिफिकेट्स के लिए किसी को रकम देने की कतई ज़रूरत नहीं है। TC वगैरह के लिए रकम तलब करने वाले स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यू आलिया स्कूल के बंद किए जाने की इत्तला पर जहां तलबा व औलिया तलबा परेशान हैं, वहीं महकमे तालीम या किसी दूसरे सरकारी अथॉरिटी को ताहाल कोई बाकायदा शिकायत मौसूल नहीं हुई है। मुझे मुख्तलिफ ज़राए से ये इत्तला मिली है, तहरीरी इत्तला नहीं मिली लेकिन ज़बानी इत्तला मिली है कि जो है और स्कूल को जो है बंद किया जा रहा है, बल्कि ऐसी अफवाह आ रही है। ऑफिशियली तो जो है स्कूल बंद नहीं हुआ है। बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से सरपरस्तों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी वक्त हमसे राब्ते में रह सकते हैं। अगर और भी किसी किस्म की जो है शिकायतें कि ज़ायद पैसे लेने वगैरह की या कुछ और शिकायतें हैं तो जो हमको तहरीरन जो है हमारे ऑफ़िस में दरख्वास्त दे सकते हैं। मैं अपने मुतालिका हायर ऑफिसर से भी जो है राब्ते में हूँ। मुझे ये भी इत्तला मिली है कि जो है स्कूल के ज़िम्मेदारान जो है TC के लिए 500 रुपये ले रहे हैं। TC के लिए कोई किसी भी किस्म की रकम नहीं ली जा सकती। TC या बोनाफाइड या मेमोरेंडम मार्क्स के लिए जो है किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जा सकती। इस किस्म की इत्तला मिल रही है। अगर वो ज़ायद फ़ीस वसूल कर रहे हैं तो आप तहरीरी दरख्वास्त दे सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के 13 जिले सुदूर का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद का सदर अंजन कुमार यादव को बनाया गया।
ضلع محبوب نگر کے لیے عبداللہ کوتوال، نظام آباد کے لیے طاہر بن حمدان، کریم نگر، عادل آباد، میدک، رنگا ریڈی، نلگنڈا، ورنگل، کریم نگر سٹی، ورنگل سٹی اور راماگنڈم سٹی کے صدور کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ جامع مسجد چوک میں حسب روایت ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو بعد نماز مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ یوم القرآن منعقد ہوا۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے جلسے کی نگرانی کی۔ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی نے ماہ مبارک اور قرآن کریم کی عظمت پر تفصیلی خطاب کیا۔ نگران جلسہ مولانا احمد پاشا قادری نے جلسہ یوم القرآن کی اہمیت و مقاصد سے واقف کروایا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ راشد عبدالرزاق میمن اور سید شفیق قادری نے نعت شریف سنائی اور سلام پیش کیا۔ ہمارے ہر عمل، ہر عبادت کا دار مدار نبوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم اس کے دامن عزت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارا ہر نیک عمل، عبادت کی بات کو پوجا، ہمارا ہر نیک عمل قابل قبول ہوگا، جس بنیاد پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جس سے وابستہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو، ان کے نام کو قیامت کے لیے باقی رکھا، ناصب باقی رکھا، بلکہ حکم دیا کہ یہ میرے حبیب کے آگے میں ان کا نام کی عزت و احترام سے لیا جائے، ان کے ذکر کو بلند کیا، ان کے نام کو باقی رکھا۔ یہ ایک حبش کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جب حضرت بلال حبشی کی یہ خوبی کو دیکھے کہ میرے حبیب کا عاقل ہے، حبش کے غلام ہونے کے باوجود آپ کی سنت پر اللہ نے ان کو قائم کیا۔ ایک اذان کی غلطی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تلفظ میں حضرت بلال اصل لا الہ الا اللہ فرماتے تھے، چین کا تلفظ ادا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی ادا حضرت دیتے ہیں تو سرکار فرماتے کسی اور سے اذان دلاتے، کسی اور سے اذان دلاؤ، اذان دلائی، جھگڑا نہیں ہوا۔ صحابہ حیرت میں ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، اذان ہوئی، نماز بھی، جھگڑا نہیں ہوتا۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے ارشد سے آپ کے بلال کا اثر اللہ کو محبوب اور پسند ہے، جب تک بلال ادا نہیں دے کے دعا کا جھگڑا نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ، اس ایک نکتہ یہ ہے کہ جب کسی کی محبت میں جو منا ہو جاتے ہیں تو اس کی غامی کو پروردگار خوبی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے کہ کسی نبی کی امت کو اللہ نے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بہرحال اس مقدس کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم استفادہ کریں۔ یقیناً روزہ ایک فرض عبادت ہے، نماز، روزہ، زکات سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس نے قرآن تعلیمات کو خود عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن تعلیمات کو دیکھنا ہے تو ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیے۔ ملک میں چادر گھاٹ اور موسرم باغ علاقے میں میٹرو لینڈ ڈیوائیڈرز کو کچرے دان کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت کچرے کی نکاسی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن شہر بھر میں کچرا سڑک اور دوسرے مقامات پر پڑا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ ملک پہ چادر گھاٹ اور موسرم باغ کے علاقے میں مقامی ہوٹلز کے ذمہ دار اور شہریوں نے اسے کچرے دان بنا دیا۔ کچرا سڑک کے بیچوں بیچ میں واقع ڈیوائیڈر میں ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں جانب سے گزرنے والے راہگیروں کو کافی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ کچرے کی وجہ سے فضا میں تعفن بھی پھیل گیا ہے اور وہاں سے راہگیروں کا گزرنا مشکل ہے۔ ارباب مجاز سے اس سلسلے میں فوری مسئلے کی یکسوئی کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ شاید کسی فلم کا منظر معلوم ہوتا ہو۔ 20 سال سے زائد عرصے سے قبل بچھڑ گئے اپنے اکلوتے بھائی کی تلاش میں ایک خاتون اپنے بھائی کی تصویر کے ساتھ شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر دیوانہ وار گھومتی نظر آ رہی ہے۔ کولکتہ کی مکین 28 سالہ لالی اس دردناک کہانی کا منظر بنی ہوئی ہے جو 20 سال قبل بچھڑ گئے تھے۔ لالی کی 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ دوسری بہن مولی
तीसरी बहन लोखा और सबसे छोटा भाई बाबू, ये चारों उस वक्त बिछड़ गए जब बचपन में उनकी मां के गुजर जाने के बाद बाप ने इन तमाम को यतीम खाने के हवाले कर दिया था। इब्तिदा में ये चारों यतीम खाने में थे, वक्त गुजरता गया और ये यतीम खाने से दूसरे यतीम खाने मुंतकिल कर दिए गए। इस तरह ये चारों बिछड़ गए। लाली जो सबसे बड़ी है, उसने किसी न किसी तरह अपनी 2 बहनों को खोज निकाला, लेकिन छोटे वकलते भाई के लिए वो मुख्तलिफ रियासतों और शहरों की खाक छानने के बाद इस उम्मीद में हैदराबाद पहुंची कि इस शहर में उसका गुमशुदा भाई उससे मिल जाएगा। उसने हैदराबादियों को मिलनसार करार दिया और कहा कि यहाँ हर कोई उसकी मदद कर रहा है। वो अपने भाई के बचपन की तस्वीर को लिए सड़कों पर घूम रही है। अपने बचपन में बिछड़े भाई को उसे लौटाना चाहिए। मैं लालीपाल कलकत्ता से यहाँ आई हूँ हैदराबाद भाई को ढूंढने। मेरा भाई बचपन में खो गया, 20 साल हुआ है। हम 4 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर हैं, एक भाई है बाबूलाल। मम्मा की डेथ के बाद पापा ने हम लोगों को आनंद मार्ग आश्रम में कलकत्ता में दे दिए थे। वहाँ से हम लोग को अलग अलग कर दिया गया था सबको। छोटी बहन को राजमंड्री, भाई छोटी बहन को राजमंड्री में और मुझे रांची में, और बीच वाली बहन को दिल्ली में भेजा गया था। तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, हम भी छोटे थे उस समय से, हम भाई को नहीं ढूंढ पाए। बहुत कोशिश की ढूंढने की, हम नहीं ढूंढ पाए। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे मेरी मदद कर रहे हैं। जो भी मुझे देख रहे हो तो कृपया मुझे मेरा मैसेज भाई तक या भाई का मैसेज मुझ तक पहुँचाने की कृपया कीजिए प्लीज़, मैं अनुरोध करती हूँ। मेरे भाई का नाम बाबूलाल है। हमें उम्मीद है आप लोगों की मदद से और इस चैनल की मदद से ज़रूर मिलेगा वो। मेरा नाम लाली है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9232664448। मेरा नंबर है 9232664448। कृपया जो भी मुझे देख रहे हो तो मेरा मैसेज भाई तक भी पहुंचा देना, बाबूलाल। और मैं सारी ज़िंदगी इस चैनल की आभारी रहूँगी, प्लीज़। नानल नगर में निकम्मे और नाकारा शोहर की तरफ से बीवी को बदतरीन अज़ियतें दिए जाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पुष्पा ज्योति का शोहर प्रशांत अक्सर अपनी बीवी को रकम के लिए हरासा किया करता था। पैसे न देने पर वो उससे ज़दोकोब किया करता। पुष्पा ज्योति की जिस्म पर झुलसे हुए निशानात पाए गए। मालूम हुआ कि प्रशांत इस तरीके के जरिए अपनी बीवी को चुरके दिया करता था। शोहर की मुसलसल हरासानी और अज़ियतों से तंग आकर पुष्पा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ज़राए के मुताबिक प्रशांत को लंगर हाउस पुलिस ने तहवील में लिया है। सादत नगर में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेदर्दी से पिटाई की गई। तफसीलात के मुताबिक ऑटो रिक्शाओं के मालिकीन मोहम्मद जाबरी, जुबैरी जाबरी और अहमद जाबरी ने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इमरान खान का मुबैना तौर पर अगवा करके उनकी ज़बरदस्त पिटाई करके छोड़ दिया। इमरान मस्कुरा जाबरी बरादरान का ऑटो रिक्शा करीब 9 महीने पहले किराए पर लेकर चलाया करता था। वो 4000 रुपये बाकी हैं। इस सिलसिले में इमरान ने बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इमरान ने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है। बालापुर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एक लॉज पर धावा करते हुए क्रिकेट बैटिंग की टोली को बेनकाब किया। उसके बाद सेंट्रल जोन पुलिस ने हरकत में आते हुए मुख्तलिफ लॉज पर धावों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डीओ और एमईओ दफातर में असातिज़ा की खिदमात हासिल न की जाएं, वजीर तालीम की हिदायत। इस साल भी विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल करने का फैसला। अवाम के ताउन के बगैर आलमी तर्ज के शहर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। क्लीन, ग्रीन एंड सेफ सिटी के लिए हुकूमत के इक़दामात, केटीआर का खिताब। अचानक स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। टीसी या बोनाफाइड के लिए रकम तलब करने पर शिकायत करने डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल्स का मशवरा।
اور نکمے اور ناکارہ شوہر کی طرف سے بیوی کو اذیتیں، استری سے جلانے کا شرمناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔